तो दोस्तों मैं पूरे कपड़े पहनकर ही वीडियो बनाता हूँ और समझ काट देना। आज ये सारा संसार आपका आईना है। पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि ये सारा संसार आपका आईना है और आपके सामने एक अक्स की तरह काम करता है। दोस्तों आपके अंदर क्या बात है कि आप बड़ी आसानी से किसी का भी अक्स बन जाते हो। अगर सामने वाला आपका अक्स बनता है, चाहे वो पॉजिटिव बने चाहे वो नेगेटिव बने, आप उसको इस तरीके से चला सकते हो जैसे कि रिमोट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कभी किसी का अक्स नहीं बनना है। वरना अगर आप किसी का अक्स बनते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि लोग आपको रिमोट की तरह चलाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि मुझे किसी का अक्स नहीं बनना है तो आपको कभी भी कोई चला नहीं सकता, नचा नहीं सकता। दोस्तों मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे नजर टेढ़ी करके बात करने लगता है तो आप उससे ज्यादा उसको घूरने लगते हो, ये होता है अक्स बनना। अगर कोई आपसे मजाक में बिना हंसे कोई टेढ़ी बात कर देता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, ये होता है अक्स बनना। अगर आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, ये होता है अक्स बनना। अगर कोई आपके साथ में कहीं पर खड़े होके 100-200 रुपए खर्चा कर देता है तो आप उसके साथ में 500 रुपए खर्चा करने की कोशिश करते हो, ये होता है अक्स बनना। ये होती है बदले की भावना। दोस्तों इंसान को अपने मन में कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। हालांकि जो निहायत ही चालाक लोग होते हैं वो नेगेटिव बातों में तो बदले की भावना नहीं रखते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव बातों में भी बदले की भावना नहीं रखते हैं। हमको करना क्या चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ में पॉजिटिव कर रहा है तो हमें उससे बदला ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अक्स बन जाओ। लेकिन अगर हमारे साथ में कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो हमें उसका अक्स नहीं बनना चाहिए, उस बात को छोड़ देना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो आप बदले में उसकी तारीफ कर दो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अक्स बन जाओ। अगर कोई आपके साथ में कुछ भलाई कर रहा है तो आप भी उसके साथ में भलाई कर दो, उसका अक्स बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, कोई आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है तो आप उससे बदला ले लो, उसको दे दो गिफ्ट बदले में। ये होती है पॉजिटिव बातें। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उसके बदले में आप उसको इज्जत दे दो, उससे बदला ले लो, ये होते हैं पॉजिटिव बदले की भावना। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपसे कोई जरा सी भी टेढ़ी बात करता है या नजर घूर के देख लेता है आपको तो आप उसके बदले में गुस्सा मत हो। अगर कोई आपको कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो एकदम आप उसका अक्स मत बनो। या कोई आपके साथ में कुछ गलत बात करता है तो आप एकदम उसका अक्स मत बनो, एकदम गुस्सा मत हो, उसको माफ कर दो, उसको छोड़ दो। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो कोई आके हमारे थप्पड़ मार दे और हमने उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया, एक बार हमने उसको छोड़ दिया। दोस्तों अगर आपने किसी को एक बार माफ कर दिया, अगर वो सही खानदान का होगा, एक अच्छा इंसान होगा और उसने गलती से या अनजाने में ऐसा कर दिया है तो उसको बहुत पछतावा होगा और उसके दिल से नेगेटिविटी निकल जाएगी, आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही नीच खानदान का है दोस्तों तो आप ये समझ लो कि वो फिर बार बार करेगा। अगर वो इस तरीके से बार बार करता है, कोई इंसान आपके साथ में बदतमीजी बार बार करता है, आपने उसको एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, लेकिन अगर कोई ऐसा बार बार करता है तो वो बात करने के लायक नहीं। इसका मतलब वो एक अच्छे खानदान से, एक अच्छा इंसान, अच्छे घर से नहीं है। क्योंकि जो लोग अच्छे घर से होते हैं वो कुछ गलत करके बाद में अफसोस करते हैं, उस बात को अपने दिल से निकाल देते हैं। वो समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, मेरी अपशब्द बोलने पर भी, मेरे कुछ गलत करने पर भी, इसकी बेइज्जती करने पर भी इसने मुझसे बदला नहीं लिया, ये बहुत अच्छा इंसान है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा एक बार नहीं 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, इसका मतलब ये है किसी नीच खानदान से और वो बात करने के लायक नहीं है। दोस्तों ऐसे इंसान से वास्ता नहीं रखना चाहिए। तो आप पॉजिटिव बातों में किसी का अक्स बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव बातों में पहली बार में, दूसरी बार में उसे माफ कर दो। लेकिन अगर वो बार बार करता है तो आप उससे वास्ता खत्म कर दो, ऐसे इंसान से वास्ता नहीं करना चाहिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ऐसी छोटी छोटी बातें लाता रहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लॉजिकली और बहुत ही बारीकी से बात करता हूं दोस्तों, जो शायद यूट्यूब पर कोई नहीं करता हो। थैंक दोस्तों। कई बार मेरे यार दोस्तों ने, मिलने जुलने वालों ने, रिश्तेदारों ने मुझसे सवाल करा है कि आप पूरे कपड़े पहनकर बनाते हो या सिर्फ ऊपर से शर्ट पहन के वीडियो बना देते हो, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर ऐसा करते हैं।
तो दोस्तों मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं पूरे कपड़े पहनकर ही वीडियो बनाता हूं। अरे ये क्या कर रही है? अरे ये लिया। हटाओ इसे। एक मिनट। दोस्तों मैं पूरे कपड़े पहनकर ही वीडियो बनाता हूँ। और काट देना। आज दरअसल नहीं पहने मैंने। ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच।